कल दिन भर वर्षा होती रही। मैं अपने नंद भवन में ही रहा। बाहर जाने का मतलब नहीं था। वर्षा ही ऐसी घनघोर थी। पर न जाने से मुझे जो दर्शन हुआ वात्सल्य का, यशोदा मैया के वात्सल्य का, वो अद्भुत था। मैं देखता रहा उन ममता की मारी को। ओह, आज पागल हो उठी थी अपने कन्हाई को याद करके। उन्हें लग रहा था कि उनका कन्हाई वन में गया है गैया चराने। अरे, भीग गया होगा मेरा कन्हाई। मैया कुछ कहती नहीं है किसी से, बस अकेले ही बुदबुदाती रहती हैं। हर समय, हर पल, हर क्षण ध्यान तो बस कन्हैया का ही है ना। हे भगवान, वर्षा रुक ही नहीं रही है। मेरे कन्हाई को कहीं कुछ हो ना जाए। क्या ज़रूरत थी गैया चराने जाने की आज। मैं तो मना करती रहती हूँ, पर ये दोनों पिता पुत्र माने तब ना। भला बताओ, गैया भी कहीं वर्षा में भीगती है? अरे, गैया है, कोई भैंस नहीं। भैंस तो नाक से नीचे तक पानी रहे तो भी तैरते हुए घंटों बिता जाती है पानी में। पर गाय को ये आदत नहीं होती। ये बात समझते ही नहीं है। अब देखो, बिजली भी चमक रही है। ये बात यशोदा मैया किसी से कह नहीं रही। बस बाहर देखती हैं, फिर ऐसे ही कुछ कुछ बोलने लग जाती हैं। परेशान हो उठी थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह। बादल गरज रहे हैं। ओह, मैं जाऊंगी वन में। हाँ, मेरे कन्हाई को कुछ हो गया तो मैं जाऊंगी उसे लिवाने। ये क्या, यशोदा मैया बाहर निकली। वर्षा भीषण है। दो गोपियां दौड़ पड़ी और यशोदा मैया को पकड़कर ले आईं। जब पकड़कर ला रही थी गोपियां यशोदा मैया को, तब मैं ही सामने खड़ा था। मैं, बलराम। मुझे देखा, पहले तो चौंकी, फिर ध्यान से देखा। दाऊ, तू यहाँ? मेरा देह कांप गया। ये सब भूल गई हैं। मैं 2 महीने से यहीं हूँ और ये मैया एकाएक भूल गई मुझे। कन्हाई, मुझे कन्हाई कहने लगी थी। पर तू तो कन्हाई नहीं है, गंभीर होकर सोचने लगी। दाऊ, दाऊ भैया, हंसी यशोदा मैया। तू नहीं गया वन? गैया चराने नहीं गया? अकेले अपने छोटे भाई को भेज दिया? बलराम, तेरा भाई छोटा है, तुझे उसे अकेले नहीं भेजना था। अब तू यहाँ खड़ा क्यों है? जा बाहर जाकर देख, कहाँ गया तेरा छोटा भाई। फिर मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। बलराम, वो जो कार्तिक में वर्षा हुई थी ना, जब तेरे भाई कन्हाई ने गिरिराज उठाया था, याद है तुझे? वैसे ही वर्षा हो रही है आज भी। देख, कहीं बिजली ना गिर जाए। तेरा छोटा भाई असुरक्षित है वन में। तू जा दाऊ, जल्दी जा। यशोदा मैया का उन्माद विचित्र था। बिजली फिर कौंधी। इस बार जोर से चमकी थी, फिर गर्जना भी हुई। मैं आज उसे पर्वत उठाने नहीं दूंगी ना। मेरा कोमल सुकुमार कन्हाई। हाय, 7 दिन तक उठाया था उसने पर्वत को, पर आज गंभीर हो गई मैया यशोदा। अपने दोनों मुट्ठी भींचकर ऊपर उठाते हुए बोली, आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपने लाला को पर्वत उठाने नहीं दूंगी। ये कैसा उन्माद है? बलराम जी देख रहे हैं। उफ। मेरा हाथ पकड़कर बार बार जिद कर रही थी, तू भी मना करना, उसे पर्वत उठाने मत देना आज। पर उसी समय किसी गोपी ने यशोदा मैया के कान में कह दिया, कन्हाई तो द्वारिका में है और ये दाऊ द्वारिका से ही आए हैं। गोपी ने कह दिया। जैसे ही सुना कन्हाई द्वारिका में है, आनंदित हो गई थी मैया। मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी बुद्धि जवाब दे रही थी। सच, कन्हाई यहाँ नहीं है? वन में नहीं गया वह? नहीं, वो द्वारिका में है, मैंने आगे बढ़कर बताया। फिर ठीक है, अब मैं निश्चिंत हो गई।
अब मैं प्रसन्न हूँ। द्वारिका में है वो तो सुरक्षित होगा। वहाँ मकान पक्के हैं ना? फिर ठीक है। यहाँ नहीं है वो, ये अच्छा हुआ, मन ही मन बोलती रही यशोदा मैया। आकाश में फिर बिजली चमकी और भयानक गर्जना हुई। इस बार हंसी मैया आकाश में देखते हुए। अब बरस, खूब बरस, चमक बिजली, चमक तू, अब मुझे कोई डर नहीं है। हे आकाश, गिरा वज्र, मार दे मुझ बुढ़िया को, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। मैं मर जाऊं यही अच्छा रहेगा, बस मेरा कन्हाई ठीक रहे। कुछ देर गर्जना रुकी, वर्षा कुछ कम हुई, मगर चौमासा की बारिश है फिर शुरू हो गई और फिर गर्जना। आज कर ही ले तू अपनी कसर पूरी, कर ले अपने मन की। उस दिन तो डुबाना ही चाहता था तू, पर मेरे कन्हाई ने तुझे ऐसे करने नहीं दिया। पर आज तू कर ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। डुबा दे आज हमको, गिरा दे वज्र, हम सब वृंदावन वासियों के ऊपर। अकेले आकाश की ओर देखकर बोलती रही मैया यशोदा। दाऊ, वो आएगा ना? एक गोपी ने पूछा। हाँ आएगा, मेरा लाला आएगा, मैं कह रही हूँ। अरे बहुत बड़ा राज्य है मेरे लाला का, काम बहुत है द्वारिका में उसे। अब ऐसे द्वारिका को दोनों भाई छोड़ भी तो नहीं सकते ना। दाऊ जाएगा तब मेरा कन्हाई आएगा। बलराम जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, पर यशोदा मैया स्वयं से ही सब कही जा रही हैं। क्यों नहीं आना चाहिए मेरे कृष्ण को इस प्रेम की भूमि में? मैं लाऊंगा, मैं कहूँगा उसे, तू जा कन्हैया, द्वारिका में कुछ नहीं है, रस प्रेम तो भरा है वृंदावन में। हाँ, यहाँ वृंदावन में बलराम जी भी प्रेम रस में डूबकर उन्मत्त हो उठे थे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।